जैसे ही मैं 17 साल की हुई तो मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया। मेरे अब्बा पीर बाबा के पक्के मुरीद थे। अब्बा को उनके दरबार से छुट्टी ही नहीं मिलती थी कि मेरी गिरती सेहत पर तवज्जो देते। जब तक अम्मा जिंदा थी उन्होंने मेरा ख्याल रखा। फिर जब मैं 16 साल की हुई तो मेरी अम्मा दुनिया से गुजर गई। जब मैं 17 साल की हुई तो यह सर का दर्द मेरी जान का अजाब बन गया। मैंने कई दफ़ा अपने अब्बा से सर दर्द की शिकायत की, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं घर में अकेली होती थी और सारा घर का काम काज मुझे ही करना पड़ रहा था, और सारा दिन उन्हें मेरी फिक्र नहीं होती थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी। मैं उनकी बेटी थी और मैं उन्हें अजीज थी, लेकिन वह शुरू से ही एक लापरवाह किस्म के इंसान थे। फिर एक रात उन्हें आने में देर हो गई तो मैंने दरवाजे को कुंडी लगा ली, लेकिन डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मोहल्ले के आवारा लड़कों को शायद खबर हो गई थी कि अब्बा को आने में देर हो गई है, तो उन्होंने मेरे घर के आसपास मंडराना शुरू कर दिया। मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल था। मैंने अब्बा को फ़ोन करना चाहा, मगर उसमें बैलेंस नहीं था। मैं बहुत घबराई हुई थी। जैसे जैसे रात होती जा रही थी मेरे सर का दर्द बढ़ता जा रहा था। फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई दीवार से फांद कर आया हो मेरे घर के अंदर। फिर क्या हुआ, मेरी तो जैसे ही जान निकल गई। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मैं अपने कमरे में चारपाई पर बैठी हुई थी। तभी अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। अमीरा, दरवाजा खोलो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। खिड़की के बाहर से मर्दाना आवाज आई तो फिर क्या, मैं तो डर से कांपने लगी थी। मैंने सोचा कि अगर मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दूंगी तो बदनामी मेरी ही होगी, बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। अब मैं ऐसे सिमटी हुई खिड़की की ओर देख रही थी कि जैसे वहाँ पर कोई भूत शैतान हो। अब थोड़ी देर के बाद जब मुझे एहसास हुआ कि वहाँ पर कोई नहीं है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता जा करके उस खिड़की को खोलकर वहाँ देखने लगी तो वहाँ कोई नज़र नहीं आया। इतने में मेन डोर का दरवाजा बजा और वहाँ से अब्बा के बोलने की आवाज़ आई तो मेरी जान में जान आई। मैंने फ़ौरन भागकर दरवाजा खोला और मैं रोते हुए अब्बा से लिपट गई तो अब्बा ने कहा कि क्या हुआ अमीरा, ऐसे क्यों रो रही हो। अब्बा ने मुझे रोते हुए देखा तो कहने लगे, अब्बा, जिस जवान बेटी का बाप घर से बाहर हो और आधी रात को लौट कर आए तो वो रोए ना तो और क्या करे। आज भी पीर बाबा के यहाँ पर भीड़ थी मुरीदों की, इसलिए मुझे आने में देर हो गई, अब्बा ने कहा और अंदर आकर बरामदे में चारपाई पर बैठ गई। लेकिन अब्बा, अब आपको एहसास होना चाहिए कि घर पर अम्मा नहीं होती, जिनके सहारे आप मुझे घर में अकेला छोड़ कर जाते थे। मैं अकेली थी और डर के मारे सो भी नहीं सकी। मैंने अब्बा जी से नहीं बताया कि कोई दीवार फांद कर अंदर आया था। वह जो भी था अब्बा को आता देखकर शायद उसके साथी और वह भाग गए थे। अरे, सारे लोग जान पहचान वाले हैं, सारे मोहल्ले वाले तुम्हें पहचानते हैं, तुम्हें डरने की क्या जरूरत थी। अब्बा ने कहा तो मैं उनकी सादगी पर हैरान होकर रह गई। जिन मोहल्ले वालों को वह अपना कह रहे थे वही कुछ देर पहले दीवार फांद कर अंदर आए थे और उनकी इज्जत तार तार करने। क्या कोई इतना भी सीधा हो सकता है। मैं हैरान थी, लेकिन बाप और बेटी के बीच में इज्जत का रिश्ता होता है और झिझक भी होती है। इसी झिझक की वजह से मैं अब्बा से खुलकर ना कह सकी। अब्बा ने मुझे सोने को कहा और खुद बरामदे में चारपाई पर सोने लगे। मैं कमरे में अंदर आई और सो गई। सुबह उठी तो फिर मेरे सर में दर्द हुआ और मैं रोने लगी। मैं किचन में बैठी रो रही थी, तभी अब्बा आ गए चाय पीने के लिए। तो उन्होंने मेरे रोने की वजह पूछी तो मैंने बताया कि यह सर दर्द मेरी जान लेकर रहेगा। जब अब्बा ने मुझे इस तरह रोते देख लिया तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुम्हें पीर साहब के दरबार में ले चलते हैं। वहाँ पीर बाबा की दुआ से सब ठीक हो जाते हैं। रोजाना औरतें किसी न किसी दर्द या कोई और दर्द के लिए आती हैं। पीर बाबा दुआ कर देते हैं तो वह ठीक हो जाती हैं। अब्बा, मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो, मैंने बेबसी से कहा तो अब्बा ने कहा कि बेटा, यह डॉक्टर सिर्फ पैसे लूटते हैं, छोड़ो डॉक्टर को, मैं तुम्हें आज शाम ले जाऊंगा। और अब्बा चले गए। फिर शाम को आए तो अब्बा कहने लगे कि तुम तैयार हो और हमें चलना है पीर बाबा के पास। तैयार क्या होना था, मैंने एक चादर ओढ़ ली और अब्बा के साथ चल दी। जैसे ही मैं दरबार में पहुंची तो मुझे एक मुरीद ने रुकने को कहा कि पीर बाबा अभी दुआ कर रहे हैं। अच्छा, मैं वहीं पर बैठ गई। अभी कुछ ही समय हुआ था बैठे हुए, तभी पीर बाबा अंदर आए और मुझे देखते हुए बोले, अच्छा, तो यह है तुम्हारी बेटी अमीरा। पीर बाबा ने हैरत से पूछा तो अब्बा ने कहा, जी साई, यही है मेरी बेटी। बाबा ने कहा कि बड़ी हो गई है, पहले जब लाए थे तो 5 साल की थी। अब्बा ने कहा कि उस टाइम इसे बुखार हुआ करता था जो आपकी दुआ से ठीक हो गया था, और अब इसे सर दर्द है जो ठीक नहीं हो रहा। अब्बा ने बताया तो पीर बाबा ने मेरी ओर देखना शुरू किया और कहा कि मेरे पास आओ। तो मैंने अब्बा की तरफ देखा तो पीर बाबा ने कहा कि दम करना है बेटा। पीर बाबा ने मेरी बीमारी को भांपते हुए कहा, हाँ अमीरा, अब बाबा करेंगे। अब्बा ने कहा तो मैं पीर बाबा के थोड़ा करीब होकर बैठ गई
वह कुछ पढ़कर मुझ पर झाड़ फूंक करने लगा तो उसको झटके लगने लगे। मैं और अब्बा हैरान हो गए। तेरी बेटी पर सेदान काबिज हो गया है, बहुत गंदा है, पीर बाबा ने कहा तो अब्बा परेशान हो गए। अब्बा परेशानी से बोले कि साई अब क्या होगा। तो पीर बाबा ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा काम करना होगा, 1 महीने तक झाड़ फूंक करना होगा, शैतान अपने आप भाग जाएगा, वरना कभी नहीं जाएगा। पीर बाबा से अब्बा ने कहा कि ठीक है, मैं इसे रोजाना 1 महीने तक आपके दरबार में रोज लाता रहूंगा। अब्बा ने कहा तो पीर बाबा ने कहा कि नहीं, बहुत गंदा और बड़ा शैतान है, इसलिए तुम्हें यहाँ दरबार में ही छोड़कर जाना होगा। मैं उसे रोजाना जहाँ पर झाड़ फूंक कर दिया करूँगा, और जब तक इसका झाड़ फूंक होता रहेगा इसको किसी के सामने जाने की इजाज़त नहीं। अब्बा ने कहा कि पीर बाबा आप इसे दरबार में रखे और इसके साथ मैं भी रहूँगा। तो यह सुनकर पीर बाबा को गुस्सा आ गया। क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? तेरा पीर हूँ, पिछले 20 साल से मैं तेरे बेटी के साथ कुछ गलत करूँगा। पीर बाबा नाराज हुए तो अब्बा ने उनकी बात मान ली। मैं हैरान हो गई और अब्बा से कहा कि वह 1 महीने के लिए मुझे यहाँ कैसे छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन अब्बा ने कहा कि परेशान ना हो, मैं यहाँ पर आता जाता रहूँगा। लेकिन पीर बाबा ने कहा कि झाड़ फूंक के दौरान इसे किसी से बात करने जाने मिलने की नहीं दिया जाएगा। फिर मैंने सोचा कि अब्बा को पीर बाबा पर इतना अंधा विश्वास है तो जरूर कोई बात होगी, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। लेकिन फिर भी मेरा दिल घबरा रहा था। मैं कभी भी इतने दिन तक घर से बाहर नहीं रही थी। मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया और थोड़ी देर के बाद एक नौकरानी आई मुझे खाना देने के लिए। मैंने उससे पूछा कि पीर बाबा मुझे कब तक झाड़ फूंक करेंगे। तो उसने कहा कि दिन को मर्दों को झाड़ फूंक करते हैं और रात को औरतों को। यह बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। पता नहीं क्यों मेरे साथ कुछ गलत होने का शक था। और रात को खाना के बाद पीर बाबा मेरे कमरे में आ गया। मैं उसे देखकर खड़ी हो गई तो उसने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं उसके सामने बैठ गई। फिर उसने मुझ पर कुछ झाड़ फूंक करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू टोना सा मंत्र पढ़ रहा हो। मैं उसके होठों की तरफ देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि वह क्या पढ़ रहा है। आंखें बंद करो उसने कहा तो मैं चौंक गई, क्योंकि वह समझ गया था कि मैं कुछ समझने की कोशिश कर रही हूँ कि वह क्या पढ़ रहा है। इसलिए उसने मुझे आंखें बंद करने के लिए कहा। जब झाड़ फूंक किया जाता है तो आंखें बंद करनी होती है, वरना झाड़ फूंक का असर नहीं होता है। पीर बाबा ने कहा तो मैंने आंखें बंद कर ली। कुछ दिन तक तो वह ऐसे ही झाड़ फूंक करता रहा। तुम आप भी आराम से हो गई कि चलो कुछ भी गलत नहीं हो रहा। झाड़ फूंक के साथ साथ मुझे वह दवाइयाँ भी दे रहे थे और दवाइयों से मेरा सर दर्द ठीक हो गया और फिर मुझे सुकून मिला। इस बीच अब्बा आते रहते लेकिन उन्हें मुझसे मिलने नहीं दिया जाता था। मुझे अंदर से उनकी आवाज़ सुनाई देती थी। वह मुझसे मिलना चाहते थे लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं दी जाती थी। पर मुझे इस बात की खुशी हुई थी कि अब्बा मेरा ख्याल रखते हैं और रोज़ाना ही मेरी खैर पूछने के लिए आते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। मुझे लगा कि मैं बला वजह पीर बाबा पर शक कर रही हूँ। वह वैसे नहीं थे जैसा मैं उन्हें समझ रही थी। 1 महीने के बाद जब झाड़ फूंक पूरा हो गया तो अब्बा मुझे लेने के लिए पीर बाबा के दरबार में आए। मुझे खिड़की से अंदर आते हुए दिखाई दिए थे। मैं फौरन दरवाजे के पास गई तो दरवाजा बाहर से बंद था। मुझे अंदर ही पीर बाबा और अब्बा की आवाज़ें सुनाई दी, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब्बा ने कहा कि मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। तो पीर बाबा ने कहा कि तुम्हारी बेटी तो यहाँ से काफ़ी अरसे पहले अपने पुराने आशिक के साथ भाग गई है। यह सुनकर तो जैसे मेरे सर पर आसमान आ गिरा है। यह पीर बाबा क्या बोल रहा था? अब्बा ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मेरी बेटी वापस करो वरना मैं बहुत बुरा कर दूंगा तुम लोगों के साथ। मैंने दरवाज़ा जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। पीर बाबा के 2 मुरीद अंदर दाखिल हुए। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और अब्बा को यह बताने की कोशिश की कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन दोनों ने मुझे कस के पकड़ लिया और मेरे हाथ पीछे बांध दिए। मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिए। इन दोनों ने मुझे कुर्सी से बांध दिया। मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन सब कुछ बेकार था। मैं बिल्कुल भी बेबस थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मुझे बाहर से पीर बाबा और अब्बा के लड़ने की आवाज़ें आ रही थी और मुझे अब महसूस हो रहा था कि पीर बाबा के मुरीद अब्बा को मार रहे हैं। तो मेरा दिल टूट के रह गया। मेरे अब्बा के साथ इतना बुरा हो रहा था, वह भी इस दरबार में जिसे 20 सालों से अपना उस्ताद मानते आए थे। दोनों मरीजों में से एक बाहर गया और जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक इंजेक्शन था। उनमें से एक ने मेरा हाथ पकड़ा और दूसरे ने मुझे इंजेक्शन लगाया। जैसे ही मुझे इंजेक्शन लगा थोड़ी ही देर में मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मैं जहाँ थी वह बिल्कुल नई जगह थी और वहाँ पर 3-3 पहरेदार खड़े थे। यानी कि इन लोगों ने मुझे पकड़ने के बाद अपना ठिकाना बदल दिया था।
और मुझे दूसरी जगह ले आए थे। इस वक्त मेरे हाथ पांव खुले थे और मेरे मुंह पर पट्टी भी नहीं थी। मैं वहां से उठकर भागना चाहा, लेकिन मुझे चक्कर आ गए और मैं वहीं पर गिर गई। मैं एक बार फिर उठना चाहा तो उसके मरीजों ने मुझे पकड़ लिया। शायद वो मुझे दूसरे शहर ले आए थे। एक तो मुझे अपनी इज्जत की पड़ी थी कि अब यह मेरे साथ क्या करेंगे, और दूसरी मुझे अपने बाप की पड़ी थी कि मेरे बाप के साथ क्या किया होगा इन लोगों ने। मेरी बाप की ईमानदारी ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया था। मेरी जिंदगी में तो एकदम सा तूफान आ गया था। थोड़ी देर के बाद पीर बाबा कमरे में दाखिल हुआ और अपने मरीजों को बाहर जाने का इशारा किया। उसके मुरीद बाहर चले गए तो वह मेरे करीब आया और मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास में रखा गुलदान उठाकर मैंने उसके सर पर दे मारा और उसके सर से खून निकलने लगा। मेरा वार इतना तेज था कि पीर बाबा वहीं पर गिर पड़ा। अब मेरे पास यही मौका था वहां से भाग निकलने का, इससे पहले कि उसके मुरीद अंदर आ जाते तो काफी मुसीबत खड़ी हो जाती। मैंने खिड़की का जायजा लिया तो वहां से भागना आसान था। मैंने अपनी चादर ओढ़ ली और खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की। मैं अपने कोशिश में कामयाब हो गई थी। यह कमरा शायद घर के पीछे था, जहां से मुझे निकलना आसान था, क्योंकि पीर बाबा के मुरीद आगे पहरा दे रहे थे। उनका ध्यान पीछे नहीं गया कि मैं पीछे से भाग सकती हूँ। किस्मत मेरा साथ दे रही थी। काफी देर के बाद मैं दीवार के बाहर आ गई और सड़क पर भागने लगी। कि रात का समय था, सड़कें सुनसान थी और मुझे भागने में आसानी हो रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे चक्कर आने शुरू हो गए, क्योंकि इन लोगों ने मुझे नशे का इंजेक्शन दिया था, जिसका असर अभी बाकी था। मैं खाली पेट ही दौड़ रही थी। मैंने खाना भी कुछ नहीं खाया था। मुझसे अब चला भी नहीं जा रहा था और मैं लड़खड़ा कर बीच सड़क पर बेहोश हो गई। मेरी आंखें खुली तो मैं खुद को हॉस्पिटल में पाया। मैंने नर्स से पूछा कि मुझे यहाँ कौन लेकर आया है, तो उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब की नाइट ड्यूटी थी और वह अपनी ड्यूटी करके वापस घर जा रहे थे, तो उन्होंने तुम्हें रास्ते में बेहोश पाया और उठाकर यहाँ ले आए। उसने मुझसे कहा कि शुक्रिया अदा करो कि तुम्हें रात में डॉक्टर जैसा इंसान मिल गया, वरना रात की इस पहर में तो शैतान ही मिलते हैं। मैंने नर्स से कहा कि मैं डॉक्टर से मिलना चाहती हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बचाया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। नर्स ने उन्हें बुलाया तो मैंने उन्हें देखा तो वह 30 से 32 साल के एक खूबसूरत इंसान थे। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुझे मेरे अब्बा के पास छोड़ आए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है और मेरे अब्बा का नंबर उन्होंने मांगा ताकि अब्बा को बुला सकें, लेकिन अब्बा का नंबर बंद जा रहा था। यह सुनकर मैं जोर जोर से रोने लगी तो डॉक्टर साहब ने मुझसे रोने की वजह पूछी तो मैंने उन्हें बता दिया मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे अब्बा को कुछ नुकसान पहुंचा दिया है, तभी उनका नंबर बंद जा रहा है। मैंने कहा तो डॉक्टर साहब ने मुझे दिलासा दिया और अगले रोज मुझे मेरे घर ले आए। मैंने उन्हें अपना पता बताया तो वह खुद ही मुझे गाड़ी से छोड़ने आए। डॉक्टर साहब को देखकर मैं हैरान थी कि कहाँ वह पीर बाबा दीन धर्म को इस्तेमाल करके लोगों को लूटने वाला, और कहाँ डॉक्टर साहब जैसे नेक दिल इंसान जो बिना कोई शर्त के मुझे मेरे बाप के पास पहुंचा रहे थे, वरना पीर बाबा ने तो मुझे मेरे बाप से अलग ही कर दिया था। मैं पूरे रास्ते यही दुआ कर रही थी कि मेरे अब्बा को कुछ ना हुआ हो, और जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई तो देखा कि मेरे अब्बा चारपाई पर पड़े हुए हैं और उनके हाथ पैर और सर में पट्टी बंधी हुई थी, यानी कि पीर बाबा के मुरीदों ने मार मार कर इनकी हालत खराब कर दी थी। मुझे देखा और रोने लगे, कहने लगे कि मेरी बच्ची मुझे माफ़ कर दे, मैंने खुद तुझे उस दरिंदे के हवाले किया, मैं तुम्हारी हिफाजत ना कर सका। इन लोगों ने मेरी इतनी बुरी हालत कर दी कि मैं खुद से पानी भी नहीं पी सकता। मोहल्ले के कुछ लोग आते जाते हैं मेरी खिदमत करने के लिए। मुझे मेरे जान की फिक्र नहीं थी, मुझे सिर्फ तुम्हारी इज्जत की फिक्र थी। और इन चंद दिनों में मैंने खूब दुआएं की। अब्बा ने डॉक्टर की तरफ देखा तो मैंने कहा कि अब्बा जी, आपकी दुआओं का नतीजा है कि मैं सही सलामत हूँ। मेरी माँ जिंदा होती तो आज मेरे लिए दुआ करती, लेकिन बाप की दुआओं में कितना असर होता है यह आज साबित हो गया। और मैंने अपनी आप बीती एक एक करके सब उनको सुना दी। कैसे उन्होंने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दिया और मुझे दूसरे शहर ले गए, मैं कैसे वहाँ से भागी और फिर मुझे डॉक्टर जैसा शरीफ इंसान मिले। मेरी सारी बात सुनकर अब्बा ने डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने जो मेरी मदद की थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि हम पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं, पीर बाबा और उसके मुरीदों को जेल जाना चाहिए। आज तो आपकी बेटी की इज्जत बच गई, ऐसा ना हो कि कल किसी और की बेटी इनके हवस का निशाना बन जाए। जैसे ही एफआईआर हुई तो पुलिस ने पीर बाबा और उनके चेलों को गिरफ्तार कर लिया। उनका रिकॉर्ड चेक किया गया तो मालूम हुआ कि इन्होंने न जाने कितनी लड़कियों के साथ यह काम कर चुके हैं। वह लोग झाड़ फूक के चक्कर में न जाने कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं।
और आज जेल में बंद हैं। और कुछ दिन के बाद डॉक्टर साहब ने अपने छोटे भाई का रिश्ता मेरे लिए मेरे घर पर लेकर आए तो मैं हैरान रह गई। उनका भाई भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक भविष्य के डॉक्टर के साथ मेरी शादी होने जा रही है। आज मैं अपने पति जसमेद के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ और पीर बाबा और उसके चेले जेल की हवा खा रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।